तो गुड, अगर तुमने आज का एपिसोड देखा है तो ये पहली बार होता है जब मायरा को शक होता है कि मेहर उससे झूठ बोल रही है, क्योंकि जो गिफ्ट्स वे अभीरा देने के लिए इसको रखी होती है वो गिफ्ट्स पे वो अपना हक जमाने लगते हैं मेहर, और वो बताती है कि उसने बनाया है उसके लिए। और यहीं से चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट शादी तक ये सारी चीजें क्लियर भी हो जाती है, जो काफी बेहतरीन भी है। क्योंकि अब जैसे कि सारी चीजें हैं और अरमान भी सारे इमोशंस को छोड़ चुका है, जो पुरानी यादें होती वो अभीरा के जला देता है और सोचता है मूव ऑन करे। बट ये कहीं ना कहीं परेशान भी होता है मेहर को लेकर के कि बार बार मेहर इससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है। बट मेहर को भी घर वाले ज्यादा लोग तो नहीं पसंद करते, सिवाय सिर्फ और सिर्फ अरमान की माँ को छूट करके। तो यहाँ मासा भी उसकी जो उम्मीदें होती है ना उन सबको साफ छोड़ देती है, रस्मों के बीच में साफ बोल देती है कि तुम मेरे दिल के करीब कभी नहीं आ सकती। तो तुम अगर अरमान की बहू मतलब सॉरी अरमान की पत्नी बन भी जाती हो तो मैं वो जो जगह है ना अभीरा का वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी मेहर यहाँ बदतमीजी करती, इधर उधर करके बातें, ये कैसे भी ये सारी चीजें कर करके ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। देखो ये जाते हैं वहीं आराध्या घर पे, जहाँ बारात लेकर के वेल यहाँ कुछ रस्में हैं वो सारी चीजें करनी है, बट चीजें कॉम्प्लिकेटेड वहाँ बनना स्टार्ट हो जाती है। वैसे भी आर्यन की मदद से वो सारे वीडियोज को रिस्टोर कर चुके होते हैं अभीरा, हालांकि यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं दिखाती, ये इंतजार करती है अपनी शादी, क्योंकि थोड़ा समय लगता है उन सभी वीडियोज को ठीक से मतलब रिस्टोर करने में, और यहाँ इस चीज का ये फायदा उठाती है। हालांकि गिफ्ट दी होती है ये मायरा को, जिसमें मतलब उसकी पुरानी यादें, उसकी बचपन की यादें, उसकी फर्स्ट फैंसी, ये सारी चीजें होती है। और वो जब मतलब मिला होता है गिफ्ट वेल मायरा को तो बहुत खुश हुई होती है, उसे लगता है कि शायद ये किसने दिया है। तो जब पूछती मेहर से तो मेहर बोलते हैं कि हाँ ये मैंने दिया है। अब मेहर तो यहाँ बोल देती है कि मैंने दिया है, इससे लगता है कि शायद मेहर इससे कितनी ज़्यादा प्यार करती है, बहुत खुश होती है। लेकिन इन द एंड जैसे कि पोस्टेशन जो चीज़ें होती है एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, वेल यहाँ पोस्टेशन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अभीरा से जब बात करती है, मायरा तो करती नहीं है, ज़बरदस्ती अभीरा ही करती है, तो वो उसे बताती है कि मेरा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। तो जब मायरा समझती कि आपका गिफ्ट मतलब वो गिफ्ट आपने दिया है, तो मेहर आंटी ने बोला कि वो तो उन्होंने दिया है। अब इसे समझ में आने लगता है कि मेहर थोड़ी झूठ बोलती है भाई। वैसे भी अब थोड़ा ये छानबीन करने लगती है, यहाँ से थोड़ा इसका भी दिमाग चलने लगता है। वहीं अरमान के लिए भी कहीं ना कहीं ट्रॉमा बढ़ रहा होता है। मेहर पत्नी है नहीं, लेकिन पत्नी का सारा हक वो जताने लगती है, वो उससे बार बार टॉर्चर कर रहे होते, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, सबके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे होते। लेकिन अरमान मूव ऑन नहीं कर पा रहा होता है, वो परेशान होता है इन सभी चीज़ों को लेकर के, वो बहुत सोचता विचारता है, और बार बार अभीरा एक एक से उसके सामने आ रही होती है। समझते हो ना, प्यार एक बार होता है भाई बार बार हो जाएगा, जिससे हो उसको देखो तो वैसा यहाँ भी हो रहा होता है। ये सोचता तो है मूव ऑन करने की, लेकिन ये कर नहीं पाता है, और यही इसको थोड़ी मुसीबत में डाल दी है। हालांकि इसके साथ में स्टोरी की एंडिंग कर दी होती है। अब देखो जो चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि क्लियर हो चुका है कि मायरा को थोड़ा शक तो है मेहर पे, और बस वो थोड़ी थोड़ी अब अभीरा भरोसा करने लगती है। और अभीरा भी क्या, इतने दिनों से तो वो यही बता रही है कि मेहर सही नहीं है, मेहर आगे जाकर के धोखा देगी। और अब इन लोगों को लगता है कि एक बार थोड़ा इन पर भी ट्रस्ट करके देखा जाए। और पता ही है शादी के बीच में वो सारी फुटेजेस आ ही जाएंगे, जिसमें मेहर ने खुद कन्फेस किया था कि उसने कैसे गुप्ता को मारा है, यानी वानी के डैड को। तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी मजेदार भी, तो बवाल भी होगा। और वहीं ऐसा समय होगा जब उसके किए हुए कर्मों की सजा उससे मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा मजेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है।